परियों की राजकुमारी और जादूगर की कहानी ये कहानी है एक न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह और उसकी 3 सुंदर राजकुमारियों की। राजा की रानी कुछ वर्ष पूर्व एक रहस्यमय बीमारी से चल बसी थी। तीनों राजकुमारियां अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं, परंतु सबसे छोटी राजकुमारी अमृता अपनी बहनों में सबसे अधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। राजा विक्रम सिंह अपनी तीनों पुत्रियों से अत्यधिक स्नेह करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी राजकुमारियों को माता की कमी का अनुभव नहीं होने दिया था। राजा उनकी हर इच्छा पूर्ण करते थे और उनके लिए राज्य के सर्वोत्तम शिक्षक और कलाकार नियुक्त किए थे। रहस्यमय विधवा का आगमन। उसी राज्य में एक रहस्यमय विधवा स्त्री निवास करती थी जिसका नाम कामना था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मीरा था। कामना की आदत थी कि वह विभिन्न बहानों से राजमहल में आया करती थी। कभी वह अग्नि मांगने आती, कभी नमक के लिए और कभी किसी अन्य सामान के लिए। जब राजकुमारियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं, तो कामना प्रायः उसी समय महल में आ जाती थी। राजा की सबसे छोटी पुत्री अमृता को यह विधवा स्त्री कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी कामना महल में आती, अमृता अपनी बहनों से कहती थी, दीदियों, यह स्त्री हमारे महल में क्यों आती रहती है? मुझे इसमें कुछ अजीब बात लगती है। यह निश्चित रूप से कोई छल कर रही है। बड़ी दोनों राजकुमारियां अमृता को समझाती थीं, देखो अमृता, ये एक विधवा स्त्री है और बेसहारा है। यदि हमारे महल से थोड़ी सी अग्नि या नमक ले जाती है तो इसमें हमारी क्या हानि है? हमें दयालु होना चाहिए। अमृता अपनी बहनों की बातें सुनकर मौन हो जाती, परंतु वह कहती रहती, देख लेना दीदियों, यह स्त्री एक न एक दिन हम सबके लिए विपत्ति का कारण बनेगी। मैं इसकी आंखों में छल देख सकती हूं। भोजन में विष का षड्यंत्र, यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। कामना प्रतिदिन महल से कुछ न कुछ लेने आती रहती थी। अवसर पाकर वह राजा विक्रम सिंह के भोजन में विषैली जड़ी बूटियों का चूर्ण मिला देती थी। इससे राजा का भोजन कड़वा हो जाता था और उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा था। जब राजा विक्रम सिंह ने अपने भोजन में लगातार खराबी महसूस की, तो उन्होंने सोचा कि उनकी छोटी छोटी राजकुमारियां भोजन बनाती हैं, इसीलिए उनसे कोई त्रुटि हो जाती होगी। राजा अपनी पुत्रियों से इतना अधिक प्रेम करते थे कि उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी राजकुमारियां उनका भोजन क्यों खराब कर रही हैं। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने निर्णय लिया कि आज वे अपनी राजकुमारियों पर नजर रखेंगे। उन्होंने सोचा, मुझे यह जानना चाहिए कि आखिर मेरी प्रिय पुत्रियां अचानक से मेरे भोजन में कुछ गलत क्यों मिला रही हैं। जब राजकुमारियां भोजन बनाने लगीं, तो राजा छुपकर उन्हें देखने लगे। उन्होंने देखा कि बड़ी राजकुमारी सुनंदा शुद्ध पानी से चावल धो रही थी, मझली राजकुमारी मनोरमा सब्जी तैयार कर रही थी और सबसे छोटी राजकुमारी अमृता बर्तन साफ कर रही थी। कुछ ही समय में भोजन तैयार हो गया। राजा ने देखा कि भोजन में कोई भी खराबी नहीं थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। राजा परेशान थे, परंतु अचानक उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सत्य का उद्घाटन। राजा ने देखा कि वही रहस्यमय विधवा कामना महल में अग्नि लेने आई थी। सबसे छोटी राजकुमारी अमृता उससे तर्क वितर्क कर रही थी, जबकि उसकी दोनों बड़ी बहनें अमृता को समझा रही थीं। कोई बात नहीं अमृता, यह विधवा स्त्री है, इसे अग्नि लेने दो, बड़ी राजकुमारी ने कहा। परंतु राजा ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि कामना ने अग्नि लेने के बहाने, जब कोई देख नहीं रहा था, तो चुपके से राजा के भोजन में कुछ काला चूर्ण मिला दिया। इससे सारा भोजन दूषित हो गया। यह देखकर राजा विक्रम सिंह को अत्यधिक क्रोध आया। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी सबसे छोटी पुत्री अमृता कितनी बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। अगले दिन राजा विक्रम सिंह ने कामना को राजमहल में बुलाया और गुस्से से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भोजन में विष मिलाने की? तुम्हारे इस षड्यंत्र का क्या कारण है? कामना बड़े नाटकीय अंदाज में राजा के समीप आई। उसने अपना हाथ राजा के हृदय पर रखते हुए कहा, महाराज, मैं तो केवल यह परीक्षा कर रही थी कि आप वास्तव में अपनी राजकुमारियों से प्रेम करते हैं या नहीं। जब भोजन खराब होता था तो क्या आप उन्हें दंड देते थे या नहीं? परंतु आप तो वास्तव में एक महान पिता निकले।
आपने अपनी राजकुमारियों से अत्यधिक प्रेम दिखाया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप अपनी पुत्रियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब कामना राज्य की रानी बन गई थी और उसकी पुत्री मीरा एक राजकुमारी। सौतेली मां का अत्याचार विवाह के कुछ ही दिनों बाद रानी कामना राजा की तीनों राजकुमारियों से घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से राजा की पुत्रियां राजमहल से निकल जाएं। उसने उन्हें महल से निकालने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। रानी कामना का विचार था कि यदि राजकुमारियां महल से चली जाएंगी तो वह और उसकी पुत्री मीरा आराम से शाही जीवन का आनंद उठा सकेंगी। साथ ही राजा विक्रम सिंह का पूरा प्रेम और ध्यान केवल उसी और उसकी पुत्री पर केंद्रित रहेगा। रानी कामना जानती थी कि राजा अपनी राजकुमारियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उन्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकते। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी चाल चलना शुरू किया। उसकी अपनी पुत्री मीरा हमेशा महंगे रेशमी वस्त्र पहनकर घूमती रहती थी और आधुनिक दिखने का प्रयास करती थी, परंतु रानी कामना ने राजा की तीनों राजकुमारियों को महल का समस्त कार्य करने पर विवश कर दिया। वह उन्हें उचित मात्रा में भोजन भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी अन्य आवश्यकताओं को भी कम करती गई। तीनों राजकुमारियां निरंतर दुखी रहने लगीं। उनका जीवन दासियों से भी बदतर हो गया था। वन में दिव्य सहायता एक दिन दो बड़ी राजकुमारियां रो रही थीं तो अमृता अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्रिय बहनों, आइए हम तीनों कहीं बाहर चलते हैं ताकि हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए और हम अपने दुखों को भूल सकें। तीनों राजकुमारियां राजमहल से निकलकर चलते चलते एक घने वन में जा पहुंची। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर वे रो रो कर अपनी दिवंगत माता को याद करने लगीं। इसी समय उनके समीप से एक दिव्य संत का गुजर हुआ। अमृता भूमि पर बैठी हुई रो रही थी और कह रही थी, हे प्रभु, हम निर्दोष राजकुमारियां हैं और अत्यधिक दुखी हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी सौतेली माता हम पर कितना अन्याय करती है। हम कई दिनों से भूखे हैं और हमारा कोई सहारा नहीं है। दिव्य संत पास ही खड़े होकर उनकी व्यथा सुन रहे थे। फिर वे अमृता से कहकर बोले, पुत्रियों, तुम तीनों यहां इस वृक्ष के नीचे प्रतिदिन आती हो। तुम्हें कौन सा दुख है? तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो। अमृता ने रोते हुए दिव्य संत को संपूर्ण घटना सुना दी। उनकी कथा सुनकर संत को अत्यधिक दुख हुआ। संत बोले, पुत्री, यहां से कुछ दूरी पर मेरा आश्रम है। मैं वहां निवास करता हूं और तपस्या करता हूं। मेरे आश्रम के बाहर एक अनार का वृक्ष लगा है जिस पर पके हुए मीठे अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस वृक्ष से जितने चाहो अनार तोड़कर भोजन कर लो। दिव्य अनार का आशीर्वाद यह सुनकर तीनों राजकुमारियां प्रसन्नता से उस आश्रम के समीप पहुंची। उन्होंने देखा कि वृक्ष पर अत्यंत सुंदर और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर आनंद से भोजन करने लगीं। जब उनका उदर भर गया तो उन्होंने दिव्य संत का कृतज्ञता के साथ धन्यवाद किया और राजमहल वापस आ गईं। इसके पश्चात जब उनकी सौतेली माता उन्हें भोजन नहीं देती थी तो वे प्रतिदिन वन जाकर उन दिव्य अनारों को भोजन के रूप में ग्रहण करके अपना उदर भरती थीं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सौतेली माता का दिया हुआ भोजन पूर्णतः त्याग दिया। अब रानी कामना सोचने लगी, मैं इन राजकुमारियों को भोजन के लिए कुछ भी नहीं देती। मैं इनसे अत्यधिक परिश्रम करवाती हूं और इन्हें अपमानित करती रहती हूं। फिर भी इनके मुखमंडल पर एक अजीब सी दिव्य आभा है। इनमें से कोई भी रुग्ण नहीं पड़ती, बल्कि इनकी सुंदरता निरंतर बढ़ती जा रही है। जबकि मेरी पुत्री मीरा, जिसे मैं उत्तम भोजन देती हूं, वह इनके समक्ष कम सुंदर लगती है। रहस्य की खोज अगले दिन जब राजकुमारियां वन की ओर गईं तो रानी कामना ने अपनी पुत्री मीरा को उनका पीछा करने के लिए भेजा। जब तीनों राजकुमारियां अनार तोड़कर भोजन कर रही थीं तो अमृता ने अपनी सौतेली बहन मीरा को छुपकर देखते हुए पाया। उसने अपनी बहनों से कहा, यह लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहां से भगा देती हूं। अमृता ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अनार छुपा लिया और बोली, यदि यह सब कुछ अपनी माता को बता देगी तो यह हमारे लिए विपत्ति का कारण बन सकती है। परंतु अमृता की दो बड़ी बहनें बोलीं, अमृता,
तुम कैसी बातें कर रही हो? यह निर्दोष है। हमारी सौतेली माता अत्याचार करती है। यह तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके पश्चात तीनों राजकुमारियों ने अपनी सौतेली बहन मीरा को अपने समीप बिठाया और उसे एक अनार दिया। परंतु मीरा ने अनार नहीं खाया और शीघ्रता से अपनी माता के पास जाकर सब कुछ बता दिया। मीरा ने कहा, माता, वे राजकुमारियां भूखी नहीं रहतीं। वे तो वन में एक वृक्ष से अनार तोड़कर भोजन करती हैं। उसी वृक्ष के समीप एक संत भी तपस्या कर रहे थे और उन्होंने भी उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। दुष्ट योजना यह सुनकर रानी कामना को अत्यधिक क्रोध आया। वह सोचने लगी कि वह इन राजकुमारियों को अनार खाने से कैसे रोकेगी। पूरा दिन वह क्रोध में ही रही। जब संध्या को राजा विक्रम सिंह राजकाज से राजमहल वापस आए तो उन्होंने अपनी रानी को परेशान देखा। राजा बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? रानी कामना कहने लगी, मेरे सिर में अत्यधिक पीड़ा हो रही है और यह किसी सामान्य औषधि से ठीक नहीं होगी। राजा विक्रम सिंह ने पूछा, तो फिर यह कैसे ठीक होगी? रानी तुरंत बोली, वन में एक अनार का वृक्ष है जिस पर लाल लाल अनार लगे हैं। यदि आप उस वृक्ष को जड़ से कटवा दें और उसकी जड़ों को उबालकर औषधि बनाकर मेरे मस्तक पर लगाएं तो मेरी पीड़ा समाप्त हो सकती है। राजा विक्रम सिंह ने कहा, बस इतनी सी बात। फिर उन्होंने कुछ सेवकों को बुलाया और उन्हें धन देकर कहा, वन में एक अनार का वृक्ष है, तुम लोग उसे जड़ से उखाड़ फेंको और उसकी जड़ें मुझे लाकर दो। कुछ ही घंटों में वे सेवक उस पवित्र वृक्ष को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें राजा के पास ले आए। राजा विक्रम सिंह ने शीघ्रता से अग्नि जलाई और उन जड़ों से औषधि बनाकर अपनी रानी के मस्तक पर लगाने लगे। थोड़ी ही देर में रानी कामना कहने लगी, अब मुझे आराम मिल रहा है। दूध की दिव्य नदी अगले दिन जब तीनों राजकुमारियां वन में गईं तो उन्होंने देखा कि अनार का वृक्ष किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। यह देखकर वे अत्यधिक दुखी हो गईं और सोचने लगीं कि अब वे क्या भोजन करेंगी। तभी वे तीनों राजकुमारियां वहीं बैठकर रोने लगीं। उनके रोने की आवाज सुनकर दिव्य संत अपने आश्रम से बाहर आए। वे समझ गए कि राजकुमारियां क्यों रो रही हैं। संत बोले, इसमें रोने की क्या बात है? ईश्वर तुम्हें इससे भी उत्तम कुछ प्रदान करेंगे। फिर दिव्य संत ने अपनी उंगली से भूमि की ओर संकेत किया और वहां पर एक छोटी सी नदी प्रकट हो गई। इस नदी में जल के स्थान पर शुद्ध दूध प्रवाहित हो रहा था। उन्होंने राजकुमारियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, इससे जितना चाहो दूध पियो। राजकुमारियां अत्यधिक प्रसन्न हुईं और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगीं। जब उनका उदर भर गया तो वे संत का कृतज्ञता के साथ धन्यवाद करके राजमहल वापस आ गईं। इसके पश्चात उनका प्रतिदिन का यह नियम हो गया कि वे नदी के समीप जाकर मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पी लेती थीं। दूसरी बार का षड्यंत्र रानी कामना उनके स्वास्थ्य को देखकर आश्चर्यचकित थी। उसने अपनी पुत्री मीरा को बुलाया और कहा, मैंने तो वन से अनार के वृक्ष का नामो निशान मिटा दिया था, फिर भी इन राजकुमारियों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर भोजन भी नहीं देती। आखिर ये ऐसा क्या खा रही हैं जिससे इनका स्वास्थ्य इतना उत्तम हो रहा है? उसने अपनी पुत्री से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या भोजन करती हैं। मीरा पुनः अपनी सौतेली बहनों का पीछा करते हुए वन में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थीं, तो अमृता ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा देखकर अन्य बहनों से कहा, देखिए, यह लड़की पुनः हमारा पीछा कर रही है। आप लोग शीघ्रता से उठिए और इसे यहां से भेजिए, क्योंकि यदि इसने हमारी दूध की नदी को देख लिया तो यह घर जाकर सब कुछ बता देगी और फिर राजमहल में समस्या खड़ी हो जाएगी। परंतु अमृता की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? माना कि हमारी सौतेली माता हम पर अत्याचार करती है, परंतु इसमें इस निर्दोष लड़की का क्या दोष है? अमृता यह सुनकर मौन हो गई। इसके पश्चात तीनों ने अपनी सौतेली बहन मीरा को नदी के समीप बिठाया और प्याले में दूध भरकर उसे दिया। मीरा ने दूध पिया और शीघ्रता से अपनी माता के पास पहुंचकर नदी और दूध की संपूर्ण घटना बता दी। आश्रम का विनाश। रानी कामना को यह सुनकर
अत्यधिक क्रोध आया। उसने अपने राज्य के कुछ दुष्ट व्यक्तियों को बुलाया और कहा, तुम जितना धन चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी, परंतु तुम्हें वन में जाना होगा। वहां एक संत का आश्रम और एक दूध की नदी है। तुम्हें वह आश्रम नष्ट कर देना है और नदी में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें भरपूर धन मिलेगा। कुछ ही समय में वे दुष्ट व्यक्ति उसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करके लौट आए। रानी कामना अब अत्यधिक प्रसन्न थी। अगले दिन जब तीनों राजकुमारियां वन में गईं, तो उन्होंने देखा कि वहां न तो दूध की नदी है और न ही संत का आश्रम। यह देखकर उन्हें पर्वत के समान दुहक हुआ। वे वहीं बैठकर रोने लगीं और भूखी प्यासी अपने राजमहल लौट आईं। रानी कामना यह देखकर अत्यधिक संतुष्टि अनुभव कर रही थी। अंतिम और क्रूर योजना, एक दिन रानी कामना ने पुनः बीमारी का नाटक करके लेट गई। संध्या को जब राजा विक्रम सिंह राजमहल आए तो उन्होंने अपनी रानी से प्रेम के साथ कहा, चाहे मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, परंतु मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा उपचार सर्वोत्तम वैद्यों से करवाऊंगा। परंतु रानी कामना कुछ और ही दुष्ट योजना बना रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन की रक्षा के लिए बस एक छोटा सा कार्य करना है। राजा विक्रम सिंह बोले, शीघ्रता से बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा। रानी कामना बोली, आपको अपनी तीनों राजकुमारियों का रक्त निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर लगाना होगा। केवल तभी मैं स्वस्थ हो सकती हूं। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वे अपनी राजकुमारियों से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे चुपचाप कक्ष से बाहर निकले और अपनी राजकुमारियों को खोजने लगे। श्मशान में अंतिम मिलन राजकुमारियां राजमहल में नहीं थीं। राजा परेशान होकर उन्हें खोजते खोजते श्मशान भूमि पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनकी तीनों राजकुमारियां अपनी माता की समाधि के समीप बैठकर रो रही हैं। यह देखकर राजा विक्रम सिंह का हृदय कांप गया। एक ओर उनकी रानी की इच्छा थी और दूसरी ओर उनकी राजकुमारियों का जीवन। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने सोचा कि उनकी रानी उनकी राजकुमारियों से कभी प्रसन्न नहीं होगी और उनकी राजकुमारियां भी अपनी सौतेली माता के साथ सुखी नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे राजकुमारियों को कहीं दूर ले जाएंगे जहां वे सुरक्षित रह सकें। राजा ने अपनी राजकुमारियों को गले लगाया और कहा, हे पुत्रियों, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूं। वन में परित्याग, राजा अपनी राजकुमारियों को एक घने वन में ले गए। वहां उन्होंने मिट्टी का चूल्हा बनाया और राजकुमारियों को भोजन बनाकर खिलाया। जब राजकुमारियों ने पेट भरकर भोजन कर लिया तो वे एक विशाल वृक्ष के नीचे सो गईं। राजा विक्रम सिंह का हृदय अत्यधिक पीड़ा से भर गया था। उन्होंने अपनी राजकुमारियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से चले गए। उनके मन में यही विचार था कि कम से कम उनकी राजकुमारियां वो जीवित तो रहेंगी और अपनी सौतेली माता के अत्याचार से बची रहेंगी। मार्ग में उन्होंने एक हिरण का शिकार किया और उसका रक्त लेकर अपनी रानी को दे दिया। रानी कामना ने वह रक्त अपने हाथों और पैरों पर लगाया और प्रसन्नता से कहा, अब मुझे आराम मिल रहा है। उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि राजा विक्रम सिंह ने अपनी राजकुमारियों की हत्या कर दी है। वन में नए मित्र। दूसरी ओर जब तीनों राजकुमारियां जागीं तो उन्होंने देखा कि उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। वे अपने पिता को पुकारने लगीं। वन में वन्य पशुओं की आवाजें सुनकर वे भयभीत हो गईं और रोने लगीं। संयोग से उसी वन में 3 मित्र शिकार के लिए आए थे। उनके नाम थे राजकुमार अर्जुन, राजकुमार विजय और राजकुमार प्रताप। जब वे शिकार करके लौटने लगे तो उनमें से एक मित्र राजकुमार अर्जुन कहने लगा, मित्रों, मुझे लगता है यहां कोई संकट में है। क्या तुम लोग किसी के रोने की आवाज नहीं सुन रहे? मुझे तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो शीघ्रता से देखते हैं, शायद किसी को हमारी सहायता की आवश्यकता हो। संयोग से तीनों राजकुमारों के राजमहल समीप समीप थे। तीनों राजकुमारियां प्रसन्नता से अपने अपने नए घरों में रहने लगीं। 1 वर्ष के पश्चात अमृता के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। यह देखकर राजकुमार अर्जुन के मित्र और अमृता की बहनें अत्यधिक प्रसन्न हुईं।
धीरे धीरे अमृता का पुत्र 2 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार अर्जुन ने अपने मित्रों से कहा, आज मेरा पुनः वन में शिकार करने का मन हो रहा है, चलिए शिकार पर चलते हैं। परंतु उसके मित्रों ने मना कर दिया और कहा, हमें किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाना है, हम तुम्हारे साथ वन नहीं जा सकते। राजकुमार अर्जुन ने अमृता से अनुमति ली और अकेला ही वन में शिकार के लिए चला गया। रहस्यमय लापता होना, परंतु इसके पश्चात कई दिन व्यतीत हो गए और राजकुमार अर्जुन राजमहल वापस नहीं लौटा। अमृता अत्यधिक चिंतित हो गई। उसकी बहनें भी उसकी चिंता देखकर व्याकुल हो गईं। अमृता के जीजा राजकुमार अर्जुन के मित्रों ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम राजकुमार अर्जुन को खोजकर अवश्य वापस लाएंगे। परंतु नियति की यह लीला थी कि राजकुमार अर्जुन के मित्र भी उसे खोजने वन गए, परंतु वे भी वापस नहीं लौटे। उन तीनों राजकुमारियों पर एक बार पुनः दुख का पर्वत टूट पड़ा। दुष्ट जादूगर का आगमन। एक दिन अमृता अपने पुत्र को सुला रही थी कि द्वार पर दस्तक हुई। उसने शीघ्रता से जाकर द्वार खोला तो देखा कि एक वृद्ध फकीर, जिसने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे, द्वार पर खड़ा है। अमृता उसे देखकर बोली, बाबा, मेरे पति राजमहल पर नहीं हैं। मैं आपको घर में आने की अनुमति नहीं दे सकती। जब मेरे पति आएंगे तब आप आ जाइएगा। परंतु वह फकीर बोला, पुत्री, मुझे अत्यधिक भूख लगी है, किसी भूखे को भोजन कराने में क्या हानि है। अमृता ने विवशता में उस फकीर को घर में बुलाया और उसके लिए भोजन बनाने लगी, परंतु वह दुष्ट जादूगर फकीर बुरी नजरों से अमृता को देखता रहा। फिर वह जादूगर उठकर अमृता के समीप आया और बोला, सुनो कन्या, तुम मुझे अत्यधिक भली लगती हो, अपने पुत्र को त्याग दो और मुझसे विवाह कर लो। अमृता भय के कारण कांपने लगी और बोली, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं विवाहित हूं और एक बालक की माता हूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? शाप और रूपांतरण यह सुनकर जादूगर फकीर को अत्यधिक क्रोध आया। उसने अपने जादू से अमृता को एक कुतिया में परिवर्तित कर दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। इधर अमृता का पुत्र जोर जोर से रो रहा था। अमृता की बहनों ने जब उसके पुत्र के रोने की आवाज सुनी तो वे भागती हुई उसके राजमहल आईं। उन्होंने शीघ्रता से अमृता के पुत्र को गले लगाया और अपनी बहन को घर में खोजने लगीं, परंतु उन्हें अमृता कहीं दिखाई नहीं दी। उनकी सौतेली माता के पश्चात अब अमृता भी लापता हो चुकी थी। 14 वर्ष बाद समय इसी प्रकार व्यतीत होता रहा। अब अमृता को लापता हुए 14 वर्ष का लंबा समय बीत चुका था। इस अवधि में अमृता का पुत्र युवा हो चुका था। उसकी दोनों मौसियों ने मिलकर उसका पालन पोषण किया था। एक दिन अमृता की मौसियों ने उसे उसकी माता के विषय में संपूर्ण सत्य बताया। यह सुनकर वह अत्यधिक व्याकुल हो गया और बोला, मौसी मां, आज मैं अपने माता पिता को अवश्य खोजने जाऊंगा। उसकी मौसियों ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, जो होना था वह हो चुका। जिन्हें जाना था वे चले गए। अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहती। हमारे पति भी वन गए थे और वे भी कभी वापस नहीं आए। यदि तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे? परंतु युवक ने कहा, मौसी मां, आप चिंता न करें, मैं अपने पिता और अन्य सभी को खोजकर वापस अवश्य लाऊंगा। साहसिक यात्रा। फिर वह युवक वन की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक वन में इधर उधर भटकता रहा, परंतु उसे समझ नहीं आया कि वह